Hello guys, I welcome you all to this interesting market analysis video. मेरा नाम जय मेहता है फ्रॉम आई ट्रेड अरिस्ता एंड हम यहाँ पे आज एक ओवरव्यू लेंगे मार्केट का एंड नेक्स्ट वीक हम कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे. ओपन इंटरेस्ट डेटा देखेंगे, एफआईआई डेटा देखेंगे एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को हम हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम देखेंगे कि एफ आई आई डेटा क्या कहता है. तो एफ आई आई डेटा का आउटस्टैंडिंग ओवरऑल डेटा जो है, जो कि पुट्स है 2.25 लैक्स एंड कॉल्स है 1.6 लैक्स, दोनों पॉजिटिव में है. मतलब कि बाय पोजीशन हम अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे पुट ज़्यादा है विच इज़ बेरिश कंपेयर टू कॉल्स, बट इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है. ठीक है. अगर हम इंडिविजुअल डेली डेटा देखेंगे एफआईआई का, तो वो भी अगर हम देखेंगे तो पुट्स जो सेल किए हुए हैं वो 1.1 लाख है एंड कॉल्स जो सेल किए हुए हैं वो भी 63,800 समथिंग है. पुट सेलिंग मतलब बुलिश हो जाता है, कॉल सेलिंग मतलब बेरिश हो जाता है. तो उसमें भी ज़्यादा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है. बट अगर हम फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स का डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हुई है एंड स्टॉक्स में भी अराउंड 3,900 करोड़ का सेलिंग हुआ है कंपेयर टू डी आई इज़ बाइंग 2,500 करोड़. मैं आप लोगों को खाली एक मंथली डेटा दिखाऊंगा जिसमें आप देखोगे मई एंड जून में एफ आई आईज ने कैश मार्केट में 27,000 करोड़ and 27,800 crores and 27,250 crores रिस्पेक्टिवली बाई किया है. ये मंथ में अभी एक ही ट्रेडिंग डे बचा है. उसके बाद हमें यहाँ पे जुलाई का भी डेटा दिखेगा. बट आई एम श्योर अगर हम डेली डेटा भी जुलाई का एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स वो पॉजिटिव ही रहा है. आई एम श्योर कि नेट पॉजिटिव ही रहेगा डेटा एफ आई आईज का. अभी हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है. ठीक है. ओपन इंटरेस्ट हम पहले निफ्टी का देख लेंगे. ठीक है. निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा अभी पहले तो पीसीआर देखेंगे तो 0.8 है. ठीक है. एंड अभी तो जस्ट एक्सपायरी को 1-2 दिन ही हुए हैं, न्यू एक्सपायरी को. ज़्यादा डेटा कुछ स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं कर रहा है. बट इवेंचुअली 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डेटा इज़ सेइंग एंड कैसे वो शेप अप हो रहा है. बट एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि 19,800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये जो बड़ा रेड बार देख रहे हो. ठीक है. एंड आप सिमिलरली मैं आज का इंट्राडे डेटा दिखाऊंगा तो 19,800 पे पुट्स कितने सारे स्क्वायर ऑफ हुए हैं. ऑलमोस्ट 30 लाख पुट्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं विच इज़ अ बेरिश साइन. ठीक है. अगर हम सपोर्ट की बात करें एज पर ओपन इंटरेस्ट डेटा तो वो हमें 19,500 पे दिख रहा है. बट वो भी धीरे धीरे वीक हो रहा है. अगर हम देखेंगे तो थोड़े कॉल्स भी है 19,500 पे. बट एज ऑफ नाउ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 19,500 एज पर ओपन इंटरेस्ट डेटा. ठीक है. अगर हम बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें, ठीक है, तो जैसे इंट्राडे डेटा देखेंगे तो 46,000 पे ऑलमोस्ट 9 lakhs पुट्स स्क्वायर ऑफ हुआ है अगेन विच इज़ बेरिश साइन. एंड 46,000 पे हम कॉल देखेंगे तो 35 lakhs कॉल है कंपेयर टू 9.7 lakhs पुट. ठीक है. 45,500 पे थोड़ा कंपटीशन चल रहा है पुट सेलर्स एंड कॉल सेलर्स में. बट अभी तो फिलहाल कॉल ज़्यादा है 38.8 lakhs पे कंपेयर टू 32.2 lakhs. यूजुअली ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव से देखना रहता है. तो अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है मतलब वो बेरिश है, पुट का ज़्यादा है तो वो बुलिश है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक के वहाँ. इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,000 जो राउंड नंबर है वहाँ पे है. एंड फिलहाल तो यहाँ पे कोई 45,000 के लेवल्स के अराउंड कोई वीकनेस दिख नहीं रही है. ठीक है, एज पर करंट डेटा. हम मूव ऑन करेंगे चार्ट्स पे. बट उसके पहले मुझे एक बार आईवी दिखाना है आप लोगों को. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहते हैं. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी टिल रिसेंटली बहुत ही हायर लेवल्स पे था जिस पे वो अभी इवेंचुअली कूल ऑफ हो रहा है. ठीक है. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जब कूल ऑफ होती है गाइस तो ऑप्शन प्रीमियम भी कम हो जाते हैं. ठीक है. जब यहाँ पे ये लेवल पे जब ऑप्शन बाइंग चल रही होगी फ्रॉम 14th to 18th तब ऑप्शन बायर्स ने उनको फ़ायदा हुआ रहेगा क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही थी तो ऑप्शन प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे थे. बट अभी हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है कि
इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम हो रही है। सो ऑप्शन बायर्स को केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि ऑप्शन प्रीमियम में डीके हो रहे हैं कंफर्टेबली। एंड ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो कंसोलिडेशन है वो भी हमें ये सेम चीज़ प्रूव कर रहा है कि ऐसे कंसोलिडेशन के साथ साथ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी कम हो रही है। सो यस, हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम भी थोड़ा डीके हो रहा है। सो लेट अस क्विकली गो टू द चार्ट्स। हम हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी को मैं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्वाइट बुलिश। एंड मंथली चार्ट भी अभी आई गेस मंडे के क्लोजिंग के बाद भी हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्लोजिंग हुई है। बट अगर मैं आज के क्लोजिंग के हिसाब से देखूँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये विक है वो भी एकदम छोटी सी है। सो एज ऑन मंथली एक बुलिश स्ट्रक्चर ही दिख रहा है। अगर मैं वीकली करूँ तो वीकली क्लोजिंग आज दी है तो उधर एक रेड कैंडल दी है जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा हॉल्ट ले रहा है मार्केट, निफ्टी एक हॉल्ट ले रहा है। एंड कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है वीकली पे जिससे हम कह सकते हैं कि ओके द अप मूव हैज़ एंडेड एंड अभी बहुत नीचे आएगा मार्केट करके। सो वैसे हम कह नहीं सकते। डेली पे देखेंगे तो यस, डेली पे काफ़ी हॉल्ट लेके हो चुका है निफ्टी का। एंड आज एक लोअर विक से रिजेक्शन मिला है निफ्टी को। एंड अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम फिबोनाची भी डालेंगे रीसेंट स्विंग लो से रीसेंट स्विंग हाई, ठीक है, एक मिनट, तो परफेक्ट ये 61.8% लेवल का रिट्रेसमेंट हुआ है। सो ये जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। इनफैक्ट ये जो जोन है, अगर यहाँ पे हमें सिमिलर लोअर विक रिजेक्शंस मिलते रहते हैं डेली पे एंड हमें ग्रीन कैंडल मिलती है कोई बुलिश वाली, तो वी कैन से कि कुछ टाइम तक शायद हमें एक अप मूव देखने मिले। बट अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है देन वी कैन सी अ डाउन मूव। ठीक है, सो ये फिबोनाची तो मैंने लगा दिया, मैं एक बार हटा देता हूँ उसे। एंड हम देखेंगे कि अगर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन अगर हम निफ्टी में मार्क कर पाएंगे रिसेंटली, अगर अगर नीचे आता है तो इट विल बी समवेयर अराउंड हियर, जो कि ये है जहाँ से आज रिजेक्शन लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश मूव कंसल्टेशन ब्रेकआउट करके बुलिश मूव स्टार्ट हुआ था और डेली पे क्लोजिंग दिया था, तो वो लेवल हम लेंगे। उसके बाद की कैंडल ने भी वहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड आज भी एक सपोर्ट वहाँ पे मिला है। सो मैं वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी में अभी मैं, अगर हमें लेवल्स देखने हैं फॉर मंडे, ठीक है, और फॉर नेक्स्ट वीक को इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं वो सपोर्ट जोन जो मार्क किया वो वैसे ही रखूँगा, उसको खाली मैं लेवल को थोड़ा बेटर कर दूंगा अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो। यस, ठीक है, अभी मैं चार्ट को एडजस्ट करके अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स मार्क करूँगा फॉर निफ्टी। ओके, एक मिनट। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन अगर ब्रेक करेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डाउन साइड, जो कि मे बी एक ये लेवल तक आके वो वापस रुक जाए। ठीक है, एंड उसके बाद हमें एक लेवल दिख रहा है जो कि यहाँ पे है एंड फाइनली समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, तो ये जो एक 3-4 लेवल्स मार्क किए हैं जो नेक्स्ट वीक के लिए हमें काम में आ सकते हैं डाउन साइड के लिए अगर निफ्टी नीचे आती है तो। एंड अपसाइड के लिए हम मार्क करेंगे ये लेवल एंड फिर नेक्स्ट ये जो रेजिस्टेंस है, सो मैं इसे रेड में कर दूंगा। एंड अगर उसके बाद हम देखेंगे तो ये जोन यहाँ पे काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने प्रीवियस, अगर आप देखोगे डेटा तो ये एक मार्क कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है ये लेवल एंड वी कैन गो अहेड विद दिस लेवल। ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं क्योंकि 19, जैसे हमने देखा 19,800 के वहाँ रेजिस्टेंस है, तो आई गेस दीज लेवल्स शुड वर्क। अगर ये जो अपर एंड लेवल एंड लोअर एंड का जो लेवल है उसको ब्रेक करके आगे चला जाता है मार्केट ओवर द वीक, देन आप लोग पिवट पॉइंट्स यूज़ करके लेवल्स देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ हमने ऑलरेडी एक डेली लेवल्स प्रोवाइड करने की सीरीज स्टार्ट की है, सो आप हमारे चैनल पे जाके भी वो शॉर्ट्स में देख सकते हो वेयर वी प्रोवाइड डेली लेवल्स।
सो ये हमारे निफ्टी का एनालिसिस एंड लेवल्स था। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में ओके चलो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है एक सपोर्ट जोन। अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बार एक पुल बैक लिया था एंड फिर एक नया बुलिश मूव स्टार्ट हुआ था एंड वापस वो नीचे आके आज एक ओके डेली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोअर विक रिजेक्शन आज ही लिया है। बट बिफोर मैं वापस डेली पे आऊँ, मैं हम हायर टू लोअर ही जाना चाहिए। सो मैं मंथली चार्ट देखूंगा तो मंथली पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा सा विक बड़ी हो गई है ऊपर से बैंक निफ्टी की। सो हमें देखना है कि मंडे को क्या क्लोजिंग होगा बैंक निफ्टी का एंड ये मंथली कैंडल कैसे क्लोजिंग देती है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो गई देन येस वी हैव टू प्लान के थोड़ा सा पुल बैक आएगा। मैं वीकली देखूंगा तो वीकली भी येस एक पियर्सिंग काइंड ऑफ अ कैंडल बनी है वीकली पे बैंक निफ्टी में, विच इंडिकेट्स काइंड ऑफ अ वीकनेस। बट अगेन मैं जो सपोर्ट जोन मार्क किया था वो डेली पे मार्क किया था, कुछ सोच के ही मार्क किया था। आपको मैं वापस फिबोनाची भी दिखा देता हूँ ताकि इन बैंक निफ्टी ओके देखेंगे तो यस प्रॉपर 61.8% के जो जोन है वहीं पे आके आज हॉल्ट लिया है मार्केट ने एंड रिवर्सल हुआ है। ठीक है, अगर यही एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे अगर हमें कंसिस्टेंट सपोर्ट मिलेगा एंड लोअर विक रिजेक्शंस मिलेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर अप मूव अहेड। क्योंकि अब अगर आप देखोगे ये भी एक कंसोलिडेशन फेज था जहाँ से फिर ब्रेकआउट हो गया है। शायद ये एक रीटेस्ट के लिए जाए ये कंसोलिडेशन एरिया का एंड देन नीचे गिरे, या तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश एंट्री मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, देन वी कैन से कि यस वो ऊपर जा सकता है। एंड और एक चीज़ दिखाऊंगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में बना सकता हूँ, मुझे एक दिख रही है कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी एंड आज भी अगर मैं कहूँ तो वहीं पे लिया था सपोर्ट। यस, सो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है एंड ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके वापस गिरता है देन वी कैन से यस गिरने वाला है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है देन यस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो फर्दर अप। अगर मैं लेवल्स बनाना चाहता हूँ तो मैं ये ट्रेंड लाइन को चलो फिलहाल तो रख देता हूँ, अगर मेसी लग रहा होगा तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, सो लेट्स मेक डेली लेवल्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर मंडे। ठीक है, सो आई एम डिसाइडिंग टू कीप द ट्रेंड लाइन एज इट इज़, ज़्यादा तो डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मैं अपसाइड देखूँ तो यस 46,300 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मेरे लिए एंड उसके बाद हम अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जोन भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है जहाँ पे 18th को ओपनिंग 18th को हमने ये हाई बनाया था वहाँ पे एंड बीच में अगर एक लेवल देखेंगे तो ये जोन लग रहा है। उसके बाद दिस इज़ अनदर लेवल वेयर वी कैन एन इम्पॉर्टेंट लेवल वी कैन सी बैंक निफ्टी टेस्टिंग। डाउन साइड अगर मैं देखूँ तो यस ऑफ कोर्स मैं ये जो लेवल है उसके पहले तो मैं नहीं ये करूँगा शॉर्ट बैंक निफ्टी को। एक मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं टू ग्रीन। यस ओके, नेक्स्ट सपोर्ट जोन विल बी समवेयर हियर एंड उसके बाद यहाँ पे एंड देन ये कंसोलिडेशन फेज जहाँ पे है यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेट सपोर्ट ओवर हियर विच इज़ 44 अराउंड 500। पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे तो मीट हो रहा है वो। यस ठीक है, यहाँ पे भी मैं लेवल को स्मूथ कर दूंगा। ये बीच के लेवल की आई डोंट थिंक ज़रूरत है इन बैंक निफ्टी फॉर द वोलेटाइल मूव्स। सो यस ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो फॉर बैंक निफ्टी फॉर मंडे एंड यस अगेन जैसे मैंने बताया कि मैं डेली लेवल प्रोवाइड करूँगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारी चैनल नहीं है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सपोर्ट अस एंड शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके आप लोगों को डेली लेवल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।